हेलो एवरीवन। तो आज हम 10th क्लास के साइंस के जो प्रोबेबली 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लोएम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो पौधे होते हैं उनमें फ्लोएम कौन सा काम करता है? तो पौधों में जो जाइलम होता है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करता है और मिनरल्स करता है, एंड जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है वो फ्लोएम करता है। तो इसका आंसर आएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ food. That means answer number B is our right option. Next is the autotrophic mode of nutrition required. जो स्वपोषी पोषण होता है उसके लिए क्या जरूरी होता है? देखिए, हमें पता है कि एक हमारे यहाँ पे जो है वो पौधे ही हैं जो स्वपोषी हैं। अपना जो है न्यूट्रिशन है, जो अपना भोजन है वो खुद बनाते हैं। तो उन्हें अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर चाहिए होता है, क्लोरोफिल भी चाहिए होती है, सनलाइट भी। राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हुआ डी ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। जो दो नाड़ी सेल होते हैं उनमें जो गैप होता है, स्पेस होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है। So next question is which of the following is an animal hormone? तो इनमें से एनिमल हार्मोन कौन सा है? पहले है जिब्रेलिन, तो ये तो एक प्लांट हार्मोन है। ऑक्सिन, ये भी प्लांट हार्मोन है। इंसुलिन, यस इंसुलिन एनिमल हार्मोन है। ठीक है। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन, ये भी एक प्लांट हार्मोन है। तो इसका आंसर हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग। तो इनमें से जो कौन सा है ह्यूमन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका पार्ट नहीं है? ओवरी, वो तो ऑब्वियसली फीमेल्स में होती है। यूट्रस भी। ब्रेस्ट डिफरेंसेस ये नहीं होता, ये जो शुक्राणु वहनी है वो मेल्स में होती है। ठीक है। फॉपियन ट्यूब जो होती है वो। सिक्स क्वेश्चन इज कॉन्ट्रासेप्शन टू अवॉइड प्रेगनेंसी कैन बी अचीव्ड बाय द यूज ऑफ। ऑप्शन नंबर ए कॉन्डम, यस कॉन्डम से जो है प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। ऑरल पिल्स, यस उससे भी प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। एंड कॉपर टी, उसे भी प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। तो दिस इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है। तो उसे अवॉइड किया जा सकता है प्रेगनेंसी को सबके द्वारा। ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस। लेंस बनाने के लिए यूज नहीं होता। वाटर, ग्लास, प्लास्टिक और क्ले। देखिए, पानी है जो वाटर है उसके आर पार दिखता है, वो एक लेंस का काम करता है। ग्लास भी एक लेंस का काम करता है, वो तो बिजली करता है। प्लास्टिक, प्लास्टिक क्लियर कट प्लास्टिक को, तो वो भी लेंस का काम करती है। लेकिन क्ले, मिट्टी से थोड़ी ना लेंस बन जाता है। ठीक है, वो नहीं करता, इसमें यूज नहीं होता। नेक्स्ट इज नो नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर। वो मैटर नहीं करता कि आप जो है दर्पण मिरर के से कितनी दूर खड़े हो। योर इमेज अपियर्स इरेक्ट। आपकी जो इमेज है वो सीधी बननी चाहिए। द मिरर इज लाइक टू बी। तो कौन सा मिरर होगा वे? प्लेन, कनकेव और कन्वेक्स। तो देखिए, जो प्लेन और कन्वेक्स मिरर होता है उनमें जो है इरेक्ट और वर्चुअल अच्छी इमेज बनती है। ठीक है, इरेक्ट बनती है, सीधी इमेज बनती है। तो इसका आंसर हुआ आइदर प्लेन और कन्वेक्स। ठीक है। नेक्स्ट इज वेयर should an object be placed in front of convex lens to get a real image of the size of the object? तो क्या है क्वेश्चन? ये बोल रहा है, क्वेश्चन में मतलब है कि प्लेस को किसी ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पे रखा जाए, कैसे रखा जाए कि जो कन्वेक्स लेंस है उसमें जो इमेज बने वो रियल बने। जितना साइज ऑब्जेक्ट का है वही साइज इमेज में बने। तो उसका आंसर हुआ एट द प्रिंसिपल ऑफ फोकस ऑफ द लेंथ। जी नहीं, फोकस पे नहीं। तो ये रखा जाता है एट ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। अगर हम फोकल लेंथ की ट्वाइस, दुगने पे ऑब्जेक्ट को रखे तो क्या बनता है? हमारे पास एक रियल इमेज बनती है जो कि वही साइज की होती है जिस साइज का हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। तो 10th क्वेश्चन इज द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट इट्स। जो
हमारी आंख है, ठीक है, रियल आंख जो सब में है, उसमें जो है इमेज कहाँ पे बनती है, प्रतिबिंब, ठीक है, इमेज जो है वो कहाँ पे बनती है, कॉर्निया, जी नहीं, आइरिस पे भी नहीं बनती, पुतली पिपल्स पे नहीं बनती, और ये बनती है रेटिना पे, ठीक है, जो रेटिना है उस पे हमारी जो है जो भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं उसकी इमेज बनती है। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, जो चेंज इन फोकल लेंथ है मीन्स हम दूर की जो चीज है जो जो हमारे बहुत करीब है उसे कैसे देखते हैं, ठीक है, हमने देखा है कभी चीज जो है बहुत क्लोज आए तो आंखों को ऐसे थोड़ा क्या है हम क्लोज करते हैं, ठीक है, तो ताकि हमें सही से अच्छे से वो नजर आ सके, ठीक है, तो वो किसके थ्रू होता है, ठीक है, पुपिल से नहीं होता, पुतली के द्वारा नहीं होता, रेटिना के द्वारा नहीं होता, वो हमारे पास सिलरी मसल्स होते हैं, उससे जो है हमारी आंख जो है ज्यादा बड़ी हो जाती है जब हम उसे स्मॉल कर पाते हैं, तो दिस इज सिलरी मसल्स, ठीक है, दिस इज अवर राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स, तो जो है बायोडिग्रेडेबल आइटम्स वो होती हैं जो गल सड़ जाती हैं, ठीक है, तो ग्रास, हाँ ग्रास तो गल सड़ जाता है, फ्लावर्स, फ्लावर्स भी, लेदर, लेकिन लेदर जो है वो नहीं गल पाता, वो एज इट इज ही रहता है जैसे प्लास्टिक रहती है, तो ठीक है, दिस इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो ये तो नहीं हुआ। नेक्स्ट इज ग्रास, वुड एंड प्लास्टिक, ये तीनों चीजें जो है नहीं हो पाता, देखो ग्रास सेम गल सड़ जाता है, बायोडिग्रेडेबल, वुड बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो यहाँ पे ओनली बायोडिग्रेडेबल पूछा है, तो दिस इज नॉट अवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज फ्रूट पील्स, केक एंड लेमन जूस, इसमें तीनों बायोडिग्रेडेबल हैं, फ्रूट पील्स गल सड़ जाते हैं, केक भी गल सड़ जाता है, लेमन जूस भी गल सड़ जाएगा, है ना, तो नेक्स्ट इज केक, वुड एंड ग्रास, ये तीनों भी, तो इसमें दो राइट ऑप्शंस बनी, सी और डी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट पे कोई दे नहीं रखा, तो इसे डाउट में अभी, डाउट क्या मतलब इसमें दो ही ऑप्शंस बनती है, ये क्वेश्चन ही थोड़ा रॉन्ग बना है, तो नेक्स्ट करते हैं। तो ये जो दे रखा है UNEP स्टैंड फॉर, इसका फुल नेम क्या है ये बताना है, तो नेशनल यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशनल एनर्जी प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशनल नेशंस इमरजेंसी प्रोग्राम, और यूनाइटेड नेशंस इंग्लिश प्रोग्राम, तो इसका आंसर हुआ एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम इज अवर राइट आंसर, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी एंजाइम सिक्रेटेड बाय सिलिवरी ग्लैंड्स, जो एंजाइम जो है लार ग्रंथि के द्वारा आता है, ठीक है, इंसुलिन, जी नहीं, इंसुलिन शुगर के लिए होता है, दिस इज अमाइलेज गैस, अमाइलेज जो है वो हमारे पास सिलिवरी ग्लैंड से आता है, ठीक है, लाइवा। नेक्स्ट इज द मेडल स्टडी इन इनहेरिटेड ऑफ ट्रेड्स इन डैश प्लांट्स, जो हमने पढ़ा है मेडल स्टडी की है उसने किस पे की थी, चिकपीस, पी, किडनी बीन्स और नन ऑफ दीज, किनमें से की थी, तो उन्होंने जो ये स्टडी थी वो पीस पे की, ठीक है, मटर के दानों पे की थी। नेक्स्ट इज दिखाई दे रहा, चलिए, व्हाट विल बी एफ प्रोगेनी इफ अ प्लांट हैविंग टू शॉर्ट जीन्स, अगर किसी प्लांट के पास शॉर्ट जीन्स है, स्मॉल टी डबल लिखा है, क्रॉसेस विद अनदर प्लांट हैविंग टू टॉल जीन्स, और दूसरे के पास क्या है, टॉल जीन्स है, तो जो प्लांट है वो कैसा होगा, उसकी हाइट कैसी होगी, तो ये पूछा गया है, ठीक है, तो लंबे होंगे, शॉर्ट और टॉल, और शॉर्ट एंड टॉल द रेशियो 3:1, और टॉल एंड शॉर्ट द रेशियो 6, तो जो प्लांट्स होंगे वो क्या होंगे, टॉल होंगे, ठीक है, तो जो प्लांट्स है वो क्या होंगे, टॉल होंगे, ये हमने हमारे पास जो मेडल की स्टडी है उससे पता चलता है, अगर हम पूरी चैप्टर की डिस्कशन करें तो उसमें ये डिटेल में होगा, लेकिन अभी के लिए यही आप
लर्न कर लीजिए कि वो जो प्लांट्स होंगे वो क्या होंगे, टॉल होंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।